एक आदमी था, उसे एक फ्रिज खरीदना था। तो एक दुकान में गया, बोला कि भाई साहब ये फ्रिज कितने का है। जो दुकान के आदमी थे बोले भाई साहब आप यहाँ से चले जाइए, हम आपको नहीं बेचना चाहते, पैसा लेके आया हूँ, मुझे ये फ्रिज खरीदना है, आपको प्रॉब्लम क्या है? नहीं हम आपको बेचना नहीं चाहते, आप यहाँ से जाइए। ये लगा ऐसा क्यों मेरे साथ में व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, उसने क्या किया, वेशभूषा बदल के आया, लड़की बन के आया, बोला मुझे ना ये फ्रिज चाहिए। फिर से दुकान वाले ने बोला आप फिर से आ गए, अभी अभी बोला ना आपको दुकान हम नहीं बेचना चाहते, निकलो यहाँ से। मैं लड़की बन के आया, फिर भी ये लोग मुझे कैसे पहचान लिए। फिर बुर्खा पहन के आ गया, मुसलमान बन के जो है बुर्खा पहन के आया। फिर से पूछा मुझे ये फ्रिज चाहिए। फिर से दुकान वाले ने पहचान लिया, बोला तुमको अभी अभी बोला तुमको नहीं बेचेंगे, यहाँ से जाओ। फिर वेशभूषा बदला, फिर वेशभूषा बदला, हर बार ये लोग पहचान जाते हैं। फाइनली वो बोलता है ठीक है मुझे नहीं खरीदना है, ये मैं नहीं खरीदूंगा, सिर्फ एक बात का जवाब दे दो, मैं इतना बार वेशभूषा बदल के आ रहा हूँ फिर भी आप कैसे पहचान लेते हो मुझे। दुकानदार ने बोला बड़ा आसान है, आप जिसको बार बार दिखा के कह रहे हो फ्रिज फ्रिज, ये फ्रिज है ही नहीं, ये तो वॉशिंग मशीन है, ये तो वॉशिंग मशीन है, और आप बार बार इसे फ्रिज कह के संबोधित कर रहे हैं, इसीलिए आप कुछ भी वेशभूषा बदल के आओ हमें समझ में आ जाता है कि वो आप ही है। तो ठीक है मुझे ये ज्ञान नहीं है, तो मुझे ये बेचने में आपकी आपत्ति क्या है। तो दुकानदार ने कहा कि जिसको इतना भी बुद्धि नहीं है कि ये फ्रिज है कि वॉशिंग मशीन है, ऐसे आदमी को अगर मैं बेच भी दूँ तो कल को फिर आप मुझसे झगड़ा करने आ जाओगे कि इस वॉशिंग मशीन में जो है खाना ठंडा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये फ्रिज है ही नहीं, ये वॉशिंग मशीन है। तो ऐसे लोगों के चंगुल में हमें पड़ना ही नहीं है, इसलिए हम आपको बेचना नहीं चाहते। बस हमारी भी सिचुएशन ऐसी ही है, कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत कुरूप है, कोई बहुत अमीर है, कोई गरीब है, किसी के जीवन में सुख ही सुख है, किसी के जीवन में दुख है, कोई बड़े खानदान में जन्म लिया है, कोई गरीब खानदान में जन्म लिया है। इतना सब डिफरेंस क्यों है? अगर भगवान कृष्ण सबके परम पिता है तो समान भाव से क्यों नहीं सबके साथ व्यवहार कर रहे? कितने सारे प्रश्न आएंगे, मैं दुख क्यों भोग रहा हूँ, मुझे इस भौतिक जगत में इतना कष्ट क्यों मिल रहा है, ये सारे जवाब हम नहीं जानते हैं। तो हमें मार मिल रही है, लेकिन मार क्यों मिल रही है पता नहीं चलता है। लेकिन जब भगवत गीता का ज्ञान होगा तब क्या होगा, वो पट्टी हमारे आंख से निकल जाएगी, कमरे में रोशनी आ जाए। मार तो अभी भी पड़ेगी क्योंकि भौतिक जगत में है ना, दुखालयम अशाश्वतम, लेकिन कम से कम आप अपने आप की रक्षा कर सकते हैं। आप भक्त बन गए इसलिए आप जहाँ जहाँ चलोगे बारिश बंद नहीं होगी, लेकिन आप में अब ये बुद्धि आ जाएगी कि मुझे छतरी पकड़ लेनी चाहिए, अपने आप की रक्षा करनी चाहिए। कीचड़ तो पूरा यहाँ का जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन आप में अब बुद्धि आ जाएगी कि मुझे चप्पल पहननी चाहिए, बस उतना ही फर्क पड़ेगा। हाँ, परिस्थिति ऐसी ही रहेगी, मुझे कैसे इस परिस्थिति के साथ में रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है, मुझे क्या करना है, ये ज्ञान गीता से मिलता है। तो ज्ञान बिना भक्ति अंधी है और भक्ति बिना ज्ञान लंगड़ा है। हाँ, अंधविश्वास नहीं है हमारा। हम जब भक्ति करते हैं ज्ञान से जुड़ के करते हैं, समझ के करते हैं, भगवान कौन है, भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए, गीता क्यों पढ़नी चाहिए, सब कुछ हमें गीता का जो है ज्ञान